महिमा हुई नारियों की। देखिए, ये नारियों की महिमा नहीं थी, नारियों के सुहाग की महिमा थी। तो सोचिए, सुहाग में इतनी शक्ति तो सुहागिनों में कितनी शक्ति नहीं होगी। अभी तक सुहाग की इतनी बड़ी कथा थी, उसमें भी 5 सुहाग की कथा, केवल 5 सुहाग द्रव्य की कथा थी। यदि 16 श्रृंगार की कथा होती तो सोचिए कितनी बड़ी हो जाती कथा। आज पंचमी के उपलक्ष्य में ये 5 सौभाग्य सूचक द्रव्यों की कथा, साथ में यह भी ध्यान दे कि यह सुहाग में जो इतनी शक्ति विद्यमान है, तो उस सुहाग को धारण करने वाली माँ सौभाग्यवती में कितनी शक्तियां नहीं होंगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने, ग्रंथों ने नारियों का इतना सम्मान किया है। इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से ऐसी प्रथा बनाई है जिसमें नारियों का संरक्षण और संवर्धन हो। वो नारियों के लिए बंधन नहीं है, जैसे आज नारियां बंधन समझती हैं। ये बंधन नहीं है, ये उनका विशेष सम्मान था। हमारे यहाँ इसे विशेष सम्मान कहा जाता है। आज उसी प्रकरण में हम आगे बढ़ते हैं और जन्मेजय जी के द्वारा दूसरा प्रश्न किया गया देवी महिमा के विषय में। तो एक आख्यान भगवान ने सुनाया, वह आख्यान है एक भक्त था, एक साधु भक्त था जो बहुत मूर्ख था। मतलब उससे कोई भी चीज समझाया जाता ना तो वो समझता नहीं था, कोई भी चीज ना समझे और करता वही जो उसे करना है। और तो उसको बहुत अपमानित होना पड़ता था। अब विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख चले जाए और वो बिना पूछे जाने पे ही कहने लगे, बिना उन्हें आमंत्रण के वो आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो वहां पे उसे अपमानित होना पड़ता था बहुत। तो उनके माता पिता भी थोड़ा सा हमसे रुष्ट रहते, तो भरी सभा में चल देते और वहाँ ऐसा कुछ कहने लग जाते जो बस उनका ही दिमाग सुन सकता, समझ सकता था, बाकी सबके मति के बाहर। तो सब कहें कि आप हम सबसे थोड़ा ज़्यादा विद्वान हैं, तो हम जैसे मूर्खों की सभा में आप जैसे विद्वान शोभित नहीं होते। ऐसा कहकर के उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता। वो बहुत अपमान होते, लेकिन समझते वो किसी का नहीं थे। मगर एक चीज उनमें थी, और वो क्या थी? सत्यता। सत्य का पालन करते थे वो। एक बार वे घर बार छोड़ करके दुखी होकर के चल दिए गंगा जी के तट के किनारे। कहा, इतना अपमानित होना पड़ता है माँ, क्यों जन्मा है आपने मुझे, क्यों मुझे इस पृथ्वी पर लेकर के आए माँ गंगा? सब व्यर्थ है, कोई सम्मान मान कुछ नहीं, क्या जीना ऐसा। अब सत्यता समझ में आती है, आपके नाम संकीर्तन ही करना है और आपके पास रहना है। तो
तब से आसपास के लोग उन्हें सत्यव्रती के नाम से जानने लगे कि सत्य कहता है, सत्य कहता है। एक दिन वो स्नान करके माता को प्रणाम कर ही रहा था कि उतने में एक सुअर एक शिकारी के बाण से विद्ध हुआ वहां से गुजरता है और खूब पीड़ा में रहता है, और वह तेजी से भागता है और उसके सामने जाकर के वृक्ष के पीछे छुप जाता है। इधर वो बहेलिया आता है शिकार, और वो देखता है बाण लेकर के कि और उसे मारना है, और इधर वो देखता है कि एक शिकार आया है और वो बहुत पीड़ा में। तो जैसे ही वो यहाँ से दौड़ के वो पशु जाता है तो ये कहता है ए ए ए, क्या उच्चारण करता है? ए ए ए, बस इतना ही उच्चारण करता है। तो उधर से एक बहेलिया आ जाता है। उसने कहा, आपने वो पशु को देखा है जिसे अभी मारा मिल जाए बस उसको उसका शिकार करूं? तो अब वो तो सत्य था। अब वेद कहता है क्या? सत्यम ब्रूयान प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य कहना चाहिए, असत्य नहीं कहना चाहिए। असत्य सत्य भी नहीं कहना चाहिए, और ऐसा सत्य भी नहीं कहना चाहिए कि किसी को बुरा लगे, वह भी असत्य ही होता है। समझ में आया? हाँ, ऐसी वाणी जो किसी का अहित कर दे वो सत्य भी हो पर फिर भी असत्य ही कहलाएगी। तो युधिष्ठिर ने भी तो कहा था ना, अश्वत्थामा हतः। तो क्या कह रहे थे हम? उन्होंने क्या बोला? क्या बताएं महाजन? मुख ने आंख ने जो देखा है मुंह उसे कहना नहीं चाहता, और जो मुंह ने सोचा है आंख उसे देखना नहीं चाहता। आंख ने जो देखा है उसे मुंह कहना नहीं चाहता। ऐसे उलझा दिया और वो शिकारी वहां से चले गए। इतने में ही उस भक्त जो मूर्ख था, सब हंसते थे, अचानक से एक दिव्य शक्ति का आधान होता है और संस्कृत में वो एक बहुत क्लिष्ट श्लोक को वो बोल लेते हैं। जैसे ही कहते हैं उन्हें स्मरण आता है, मैं तो महामूर्ख, पढ़ा लिखा नहीं हूं, और इतना गंभीर संस्कृत के श्लोकों को कैसे कह लिया। वहां से बिंदु शक्ति का पात होता है। कहा, तुम मेरे भक्त हो, मैंने तुम पे कृपा की है। क्यों? तुमने मेरे मंत्र को अनजाने से ही पढ़ लिया। कहा, कब? कैसे? तो कहा, मैंने पढ़ा और फल कैसे मिल गया? इसीलिए मिल गया क्योंकि निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आइए हम सब भी इस पंक्ति को एक साथ गाएं। राम
दिखा रही है देवी दर्शन। क्या कि वो भगवती कहती है मंत्र तो सब पढ़ते हैं, लेकिन किसी को कृपा क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मन में छल कपट प्रपंच है, माया है। तुम्हारा मन निश्चल था, तुमने उस पशु में भी मेरा दर्शन किया, दया दिखाई, और तुमने उस बहेलिए से नहीं कहा। इतना ही नहीं, तुम अपमान को भी सह गए संसार के, और आ करके विरक्त धारण कर लिए गंगा के तट पे। इसीलिए आज तुमने धोखे से ही सही ए ये बिंदु रहित सारस्वत मंत्र ए का उच्चारण कर लिया, और इस सारस्वत मंत्र के प्रभाव से मैंने तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सिद्धि प्रदान कर दी। इसीलिए इन बीज मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। सारस्वत मंत्र, किन किन ने सारस्वत मंत्र ग्रहण किया है? यहाँ अति उत्तम। जो आश्रम वाले होते हैं ना, संस्कारवान होते हैं, सभी संस्कारवान हैं, लेकिन जो अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है, क्या कहते हैं उसे? विद्यारंभ, फिर वेदारंभ। तो विद्यारंभ संस्कार होता है बसंत पंचमी पे, पाटी पूजा होती है। पाटी पूजा में गुरुजी के द्वारा बीज मंत्र दिया जाता है, ये तो सामान्य के लिए, लेकिन गुरु के द्वारा प्रदत्त सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया जाता है ना, जिसे कहते हैं सारस्वत मंत्र। सबके लिए होता है, सब विद्यार्थियों को इसे जपना ही चाहिए, तभी पढ़ाई प्रारंभ होती है। सारस्वत मंत्र के बगैर कोई भी विद्या को ना टीचर पढ़ाते हैं और ना स्टूडेंट पढ़ता है। तो ये सारस्वत मंत्र है। तो बिंदु रहित इस मंत्र का जाप करके भी उस मानुष को दिव्य मानवता का संचार उसकी चेतना में हो गया, और उन्हें भगवत धाम साक्षात देवी का दर्शन हो गया, और वे इतने विद्वान हुए कि तीनों लोग उनकी विद्वता को याद रखते हैं। ऐसा है वो सारस्वत मंत्र। आगे देवी पृथ्वी के अचल होने का आता है निरूपण, जिसे हमने द्वितीय दिवस की कथा में सुना दिया था। पृथ्वी अचल कैसे हुई? अब बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी अचल कैसे हुई? हाँ, एक माइक है, उधर दे दो। हम सुनेंगे किन किन को कथा याद है। पता है, वक्ता को श्रोता के अनुरूप कथा सुनाना। हम अभी गाड़ी में आते आते कह ही रहे थे। कोई बात नहीं, जिसको जितना बनता है। कोई बोले? नहीं। हाँ कहिए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। हाँ, और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, इस विषय पे हमने बताया था। हाँ, जो भी है, जैसा भी समझ रही हैं कहिए। वो विष्णु भगवान ने अपना ऊर्जा है। हाँ, वेरी गुड, सब ताली बजाइए। रखे रहो, जब हम प्रश्न पूछेंगे तो माइक उधर घूमेगा, सबको बताना है। आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग क्यों नहीं कहते? हम सुनेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण अर्थ क्या बताया था हमने? विष्णु भगवान के कौन से अवतार थे? ये 2 अवतार बताया था हमने, नित्य अवतार, निमित्त अवतार।
तो किस अवतार के रूप से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का संचयन हुआ? हाँ, दो माइक दो उनको, ऑन करिए माइक। नित्य अवतार। हाँ, नित्य अवतार। ये नित्य अवतार कौन सा है? गुरु गुरु। हाँ, अति उत्तम। फिर से तालियां बजाइए देवी जी के लिए। चलिए, कथा का संचार हो रहा है अविनाश कैपिटल में। तो माता पृथ्वी ने यह गुहार की कि मैं पापों से दबते जा रही हूं, पापों के बोझ से बोझिल हो रही हूं। इसे उतारने के लिए यहाँ पे एक चैतन्यता का, मानवता का एक संचार हो, जहाँ धर्म टिका हुआ हो। तो वो आपका ये निमित्त अवतार नहीं कर सकता, लीलाधारी 4 हाथ वाले धनुष बाण लेकर के, ये नहीं कर सकते। ये तो लीलाधारी हैं, लीला करेंगे। और वो लीला भी इतनी गहन कि उद्धव जैसे, ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी आपको नहीं समझ पाएंगे, है ना। इंद्र भी नहीं समझ पाए, इसलिए तो गोवर्धन लीला किए थे भगवान। उद्धव नहीं समझ पाए, इसलिए तो उद्धव गीत, उद्धव गोपी संवाद किया भगवान ने। ब्रह्मा नहीं समझ पाए, इसलिए तो जितने गोप ग्वाले थे उतने बन करके आ गए भगवान श्री कृष्ण। तो फिर हम जैसे सामान्य मनुष्य कैसे भगवान को और उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं? तो इसलिए हे भगवान, आप मेरे संतानों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं स्थिर हो जाऊं, इसलिए सदैव नित्य अवतार के रूप में रहें। वह नित्य अवतार कौन सा है? सद्गुरु भगवान का, जो हर क्षण हर पल गुरु के रूप में रहते ही हैं। इसीलिए इसे नित्य अवतार कहते हैं। हम सब आरती के बाद जयकारा करते हैं ना, क्या कहते हैं? निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये कौन है निताई गौर? ऐसे ही नहीं जयकारा लगाते। ये जो ग्रंथ है हमारे सामने, इस ग्रंथ में बताया गया है। और एक और ग्रंथ है, इसमें भी बताया गया है। पहला, जैसे ही पृष्ठ खोलेंगे तो पहला ही आता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। अर्थात नर और नारायण, ये नर कौन है? नर रूप से जो भगवान यहाँ अवतरित हुए हैं नित्यावतार में, गुरु। और नारायण यानी नर ही नारायण के लिए उत्पन्न हुए, नर ही नारायण को स्थापित करवाते हैं। तो वो कौन नर है? गुरु। इसकी व्याख्या ग्रंथ में सभी पढ़ते हैं, इस ग्रंथ में हुई है। कौन है वो नर? कौन है? तो कहा वो नर को क्या समझे हम, कोई भी नर हो सकता है, किसी भी रिश्ते में बांध ले। तो कहा नहीं, कौन है वो नर? इसकी चर्चा शास्त्र में हो रही है। बालकांड दोहा नंबर 5। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि नर रूप से कौन है? हरि। कौन हरि? कौन हरि? हाँ, बंदौ गुरुपद
कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप से वो हरि ही यहाँ विद्यमान है। किन किन लोगों ने ये श्लोक को, ये दोहा को पढ़ा है? पढ़ा है ना? आप लोग तो पढ़े ही होंगे। और किसी ने सुना है ये? तो यही नर रूप, इन्हीं के कारण पृथ्वी स्थिर है। कहा क्या विशेषता है इनकी? इनकी विशेषताएं क्या है? जो नारायण में शक्ति विद्यमान है वही शक्ति नर रूप से गुरु में विद्यमान है। कहा कि तीर्थ में जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थ में अपनी अपनी शक्ति विद्यमान है और उस तीर्थ में तीर्थत्व भी है, लेकिन जो नररूप हरि है गुरु, उनके केवल चरण पादुका में ही समस्त तीर्थ और समस्त तीर्थ की शक्तियां व्याप्त होती हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? किसमें? चरण पादुका में। और केवल तीर्थ ही नहीं, जितने देवता हैं उन सभी देवता अपने अपने धाम सहित, अपने अपने लोक और अपने अपने परिकर सहित उस पादुका में विराजमान होते हैं। और उस पादुका की धूल में इतनी शक्ति होती है कि वो सभी प्रकार के रोगों का शमन कर दे। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अमिया मुरिया मय चूरन चारु, समन सबल भवरुष परिवार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात उनके चरण पादुका के धूल में इतनी शक्ति है कि वो धूल जरा सा मिल जाए तो वह धूल सभी प्रकार के रोग बाधाओं का शमन कर देती है। इसीलिए साधु जहाँ रहते हैं ना, वहाँ की पादुका को संभाल के रखा जाता है। उस पादुका में बहुत शक्ति होती है। इतना ही नहीं, शास्त्र और क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु के चरण के नख, उसका जो ध्यान कर ले और नखबिंब का दर्शन कर ले, ध्यान करे, तो जिसकी नेत्र ज्योति चली गई है वो नेत्र ज्योति भी वापस आ सकती है। यदि वो गुरु के अंगूठे के नख के धूल को थोड़ा गंगा जल डाल करके काजल जैसा लगा ले। शास्त्र कह रहा है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इतना ही नहीं, दिव्य दृष्टि भी आ जाती है। किसी के मन की बातों को पढ़ लेना भी आ जाता है। ये दिव्य अंजन का कमाल है, वो गुरु के चरण धूल का काजल है। कहाँ लिखा है? शास्त्र में वचन सुना दिए ना। इतना ही नहीं, जितने भी प्रकार के पाप होते हैं, गुप्त पाप जो हम किसी को बता नहीं सकते, वह पाप भी
गुरु के चरण धूल से नष्ट हो जाते हैं। मगर इतना ही है कि बिना गुरु की मर्जी के पता चला गुरुजी चल नहीं पा रहे हैं कि पांव पकड़ के धूल को नोच लिया, ऐसा नहीं करते हैं। बगैर गुरु के आज्ञा के हम गुरु को स्पर्श न करें। इसलिए हम सब आराधना करते हैं श्री गुरु के पदनख की, क्योंकि ये वही पद है जहां पे समस्त तीर्थ आ जाते हैं। क्या प्रमाण है? जहां केवल एक तीर्थ ही नहीं, समस्त तीर्थों का अवगाहन हो जाता है। जहां साक्षात गरुड़ धारण करके विष्णु भी आ जाते हैं, ब्रह्मा भी और शिव भी आ जाते हैं। क्या है वो? गरुड़ गमन तव चरण कमल में मन से लसतु मम नित्यम, मन से लसतु मम नित्यम। ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव। गरुड़ गमन तव चरण कमल में मन से लसतु मम नित्यम, मन से लसतु मम नित्यम। ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव। ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव। जलजनयन विधि निमुचि हरण मुख विबुध विनुत पद पद्म, विबुध विनुत पद पद्म। ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव। गरुड़ गमन तव चरण कमल में मन से लसतु मम नित्यम, मन से लसतु मम नित्यम। ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव। क्या है ये? गुरु जी की पादुका की स्तुति है। इस पादुका में साक्षात विष्णु, शिव, ब्रह्मा सब विराजमान हैं, जो उन पादुका की रक्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु की चरण में चले जाओ तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलेंगे। क्या है वो पादुका? कह रहे हैं उस पादुका में भगवान शेष नाग सहित पौधे रहते हैं। भुजग शयन भव मदत जनन मम जन्म मरण भयहारी, जन्म मरण भयहारी। ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव, ममतापमपा गुरुदेव। अर्थ समझ में आ रहा है? क्या है? कहा कि वह पादुका उसके समान है, जो उस पादुका का स्पर्श कर ले या उसकी धूली माथे पे लगा ले तो कहा कि उसके सारे ताप, सारे शाप, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। इतना ही नहीं, वह धूल उस शंख चक्र गदा पद्म आयुध को धारण करने वाले वे विष्णु उसमें विराजमान है, जो समस्त प्रकार के पापों का दोहन करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं?
शंख चक्र तव दूत दैत्य हर सर्वलोक शरणा सर्वलोक शरणा मम ताप मपा गुरुदेव मम पाप मपा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव। देखो अभी हम कह रहे थे ना कि विष्णु सहित समस्त लोक, सभी स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, मणिद्वीप सब पादुका में विराजमान है। यही मंत्र कह दिया क्या? शंख चक्र धर दूत दैत्य हर सर्वलोक शरणा सर्वलोक शरणा मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव। कहा जो इस गुरु की पादुका की शरण हो लिया या जो उस जल को पी लिया, गुरु के चरण को धो करके जो जल पीते हैं उस जल की क्या शक्ति है? कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत पापों को नष्ट करने वाला है। आपने इस शरीर को धारण करने से पूर्व जो पाप किए उसका भी और आने वाले शरीर से जो पाप करोगे उसका भी शमन पूर्व में ही कर देते हैं गुरु जी की चरण जल। कैसे? अगणित गुण गण अशरथ शरणत विदलित सुर ऋषिजाल मम ताप कैसे? अगणित गुण गण अशरथ शरणत विदलित सुर ऋषिजाल विदलित सिर पुजाला मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव। इसलिए उस पादुका को देवता भी भजते हैं। कहा देवता क्या बन करके भजते हैं? कहा देवता भी भक्त बन करके भजते हैं और उस भक्तों की श्रेणी में सभी भारत के तीर्थ भी समाहित हो जाते हैं। ये मंत्र कह रहा है, ध्यान से सुनिए। भक्त वर्य विह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम पाहि भारती तीर्थम मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव मम तापम पा गुरुदेव। मन तव चरण कमल मिह मन सिल सतु मम नित्यं मनसि दर्शनमनीयं मम तापं पा गुरुदेव मम पापं पा गुरुदेव मम तापं पा गुरुदेव मम पापं पा गुरुदेव मम तापं पा गुरुदेव मम पापं पा गुरुदेव मम तापं पा गुरुदेव मम पापं पा गुरुदेव। इस प्रकार आज हम सब एक बहुत अच्छी पाप से निवृत्ति की चाबी पा ली है ना। वो क्या है? चरण कमल पादुका। तो सोचिए पादुका में जितनी शक्ति है तो उस पादुका को धारण करने वाले महात्मा की शक्ति कितनी नहीं होगी। मगर मर्यादा है कि सब छूने के अधिकारी नहीं होते। छू सकते हैं मर्यादा रख करके, पूछ करके, क्योंकि उसमें जो शक्ति होती है वो शक्ति एकाएक सब सहन नहीं कर पाते। जैसे विद्युत की तार गई है, लिखा है सावधान, उसको बनाने वाला ही विद्युत कर्मी ही छू पाएगा, है ना। और दूसरा कोई व्यक्ति भला छू दे, करंट लगेगा? हाँ, उसी प्रकार पादुका में भी वह शक्ति होती है कि वो तेज आ गया अंदर, पता चला
कि 2 दिन बुखार में पड़ गए, 2 दिन बुखार आ गई। कहेंगे कि कहते हैं कि गुरुजी की पादुका छूने से सब ठीक हो जाता है, हम तो बीमार पड़ गए। अब उनको क्या मालूम कि वह बीमारी नहीं है, वह आपके अंदर के जो प्रारब्ध के दोष थे उनका शमन हो रहा है, जिसके कारण फीवर चढ़ा है। आप लोग टीकाकरण करवाते हैं ना, तो टीकाकरण करवाने के बाद भी फीवर आ जाता है ना। हाँ, वैसे ही कभी धोखे से किसी महात्मा या संत का स्पर्श हो जाने के कारण यदि कोई दोष हम पे रहता है तो फीवर वगैरह आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि स्पर्श नहीं करना। तो इस प्रकार पृथ्वी के धारण करने की स्थिति हुई, पृथ्वी अचला हुई। आगे भगवान ध्रुव संधि की कथा बताते हैं। एक बार श्री रघुवंश में राम जी के 13वीं पीढ़ी में एक राजा हुआ। उस राजा ध्रुव संधि, उस ध्रुव संधि के 2 पुत्र थे। उन्होंने 2 विवाह किया, 2 पत्नी थी। उन 2 पत्नी से 2 पुत्र प्राप्त हुए। पहले का नाम था युधाजीत और दूसरे का नाम था सुदर्शन। पहले का नाम था सुदर्शन। और उन दोनों पुत्र अचानक से राजा आखेट खेलने गए। बड़ी रानी का पुत्र हुआ और छोटी रानी का पुत्र हुआ। तो वो राजा आखेट के लिए गए। उस आखेट में सिंह सहित वो राजा भी मारे गए। हम यहाँ पे कथा कह रहे हैं मन को स्थिर करने की। कौन सी कथा कह रहे हैं? मन को स्थिर करने की। पर हम सबका मन अस्थिर क्यों है? कथा में कोई भी आए, कोई भी जाए, हमारा ध्यान उस ओर क्यों हो जाता है? हमारा ध्यान कथा में होना चाहिए। सोच लीजिए कैसी मन की स्थिति है। एक और मन एकाग्र रहे तब तो कथा असर करेगी। तो वो राजा जो है वो मारे गए सिंह सहित। इधर बड़े राजा जो है ना, बड़ी रानी के पुत्र को राज्याभिषेक करवा दिया गया। तो जैसे ही उधर पता चला कि छोटी रानी के पिता को कि उनके जो बच्चे हैं, उनका जो पुत्र है दौहित्र, वो राजा नहीं बना, उसके साथ अन्याय होगा, तो वो आक्रमण कर दिए उस राज्य पे। तो जो राजा है, युद्ध काफी युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो नाना जो हैं उनके, छोटी रानी के पिता मारे गए और वो भी मारे गए। और लोग छुप करके डर के भरद्वाज मुनि के आश्रम चले जाते हैं। तो वहाँ तो लोग नहीं आ सकते, तो भरत मुनि के डर से वो वहाँ आश्रम में प्रवेश नहीं किए। कुछ दिन बाद एक काशी के राजा होते हैं, वो राजा की एक पुत्री होती है, उसे आमंत्रण देते। वो पुत्री विवाह की योग्य हो जाती है तो उसे स्वप्न आता है कि ये बहुत दिव्य ही आपको दामाद मिलेगा। वो स्वयंवर रखते हैं, तो उस स्वयंवर में दोनों को बुलाते हैं। तो उस कुमारी को स्वप्न आता है कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति वही होंगे उस राज्य के, तो जो 13वीं पीढ़ी में होंगे राम जी के। तो कहा अच्छा। तो वो उसी रात संकल्प लेकर के उसे पति के रूप में वर ली। और इधर राजा ने स्वयंवर के लिए बुला रखा था। तो रानी ने बताया राजकुमारी ने कि मैंने तो पहले ही पति रूप में वर्ण कर लिया है, आपने अभी से सब राजाओं को निमंत्रण दे दिया, हम कैसे विवाह कर लेंगे। तो जब पता चला तो तब तक सारे राजा आ चुके थे। तो इधर जैसे ही पता चला उन शत्रुओं को कि ये दोनों राजकुमार आए हैं जिसका राज्याभिषेक हुआ है, तो वे उसको मारने के लिए दौड़े। तो कुछ राजाओं को दया आ गई, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे नाना आए हैं तुम पे आक्रमण करने, सौतेले नाना, तुम भाग जाओ।
उन्होंने कहा भागेंगे क्यों, हमको माता रानी ने स्वप्न दिया था, अब वो बुलाई है तो वो रक्षा करेगी। तो और इधर गुप्त रीति से उस राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार से करवा दिया। और इधर जैसे ही उन्हें पता चलता है तो वो अपने शत्रु दल को लेकर के आ जाते हैं, सेना को लेकर के, और जैसे ही आक्रमण चालू होता है तो माँ पराम्बा प्रकट हो जाती है और वो पराम्बा वरदान देती है। उसके भय से वे लोग तो क्षुब्ध हो जाते हैं और अयोध्या का सम्राट सुदर्शन को मिल जाता है। ये अम्बा की कृपा थी जिसके कारण राम जी की 13वीं पीढ़ी में उस राज्य का स्थापन हुआ। आगे कथा आती है नवरात्र के विधान का। जन्मेजय कहते हैं कि नवरात्र में यदि किसी को मनोवांछित फल चाहिए तो वह 2 साल की उम्र से 9 वर्ष की उम्र तक की कन्याओं को कन्या भोजन करावे। 2 से 9 वर्ष की उम्र तक की कन्याओं को, उनमें से जिनको सरस्वती की प्राप्ति चाहिए, जिसे विद्या की प्राप्ति चाहिए, वह ब्राह्मण कन्याओं को आमंत्रण करके भोजन करावे। जिसे धन की आवश्यकता हो, जिसे धन चाहिए, वह वैश्य कन्याओं को आमंत्रण करा करके उन वैश्य कन्याओं की पूजा करें तो उन्हें धन की प्राप्ति होगी। जिन्हें बल की प्राप्ति चाहिए, अज्ञात शत्रु से भय है, राजकाज की प्राप्ति चाहिए, कोर्ट कचहरी में कहीं मामला फंसा हुआ है, तो वह क्षत्रिय कन्याओं को आमंत्रण करे और क्षत्रिय कन्याओं का विधिवत पूजन करके कन्या भोजन करावे। और यदि किसी का किसी से बैर है, जो अपने अंदर भक्ति की भावनाओं के सहित दया आदि की भावनाओं को, मानवता का संचार चाहता है, शूद्र कन्याओं को आमंत्रण करा के भोजन करवाए। जिसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की पुरुषार्थों की प्राप्ति चाहिए, वो सभी जातियों के कन्याओं को, 2 से 9 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रण करा करके भोजन करावे। ये विधि क्रम से हो। प्रथम दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9, 10वें दिन 10 कन्या। ऐसा विधान है। और न हो सके तो प्रत्येक दिन 1-1 कन्या कराए। इतना भी नहीं हो सके तो 10वें दिन 10 कन्याओं और 10 सुहागिनों को बिठा करके भोजन कराए। सुहाग का सामान और श्रृंगार का सामान दे। ये कन्या पूजन का रिवाज जन्मेजय को पराम्बा के द्वारा व्यास जी के मुख से बताया गया। फिर उन्होंने उनकी महिमा और उनकी शक्ति को जानना चाहा, तो माँ भगवती की शक्ति का व्याख्यान यहाँ होता है महिषासुरमर्दनी के रूप में। एक बार की बात है, रंभ नामक एक दैत्य थे, उनका एक पुत्र हुआ जो बड़ा बलवान था। उन्होंने खूब तप किया। तप का प्रभाव इतना था कि वह वर्षों वर्षों कठोर तप किया। उस तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक पर्यंत शक्तियाँ क्षीण होने लगी। ब्रह्मदेव का तपस्या प्रारंभ किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की, ब्रह्मा जी उनके कठोर तप से प्रसन्न हो गए और वहाँ प्रकट हो गए। वे उन्हें वरदान देते हैं, वरदान मांगे तो वह वरदान मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं यह तो प्रकृति के विरुद्ध है। आप धराधाम में जन्मे हैं, धरा का नियम है कि यहाँ जो जन्मता है उसे मरना भी पड़ता है, तो आप कोई ऐसा दूसरा वरदान मांग लीजिए। तो वह थोड़ा सोच करके
महिषासुर वरदान मांगते हैं कि मैं किसी भी देवता, किसी पुरुष, किसी शक्तिशाली, किसी भी मानव, दानव, देव, किसी से भी ना मरूं, किसी भी मनुष्य से ना मरूं, किसी देवता से ना मरूं, किसी नर से ना मरूं। और यदि मरूं भी इतना शक्तिशाली हूं कि मेरे बराबर कोई ना हो, तो किसी भी मनुष्य से तो मैं मरूं ना। कोई मार सके तो मुझे नारी ही मार ले, ऐसा वरदान मांग ली। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आशीर्वचन दिया, खूब जोर जोर से वह महिषासुर दहाड़ मारकर हंसने लगा कि मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया, मुझे कोई मार नहीं सकता। देवताओं में भी वो सामर्थ्य नहीं, दानव में भी वो सामर्थ्य नहीं, मैं अमर हो गया, सब मेरी पूजा करें। कहा कि ब्रह्मा जी कैसे मूर्ख हैं जो मुझे वरदान दे दिए। भला देवताओं में वो शक्ति नहीं होती, मनुष्यों में वो उतनी शक्ति नहीं होती, तो क्या नारियों में खाक वो शक्ति होगी जो मेरा संहार कर पाए? नारियों में भी भला शक्ति होती है। खूब दहाड़ मार करके हंसने लगे। उनके दहाड़ को सुन करके इंद्र का आसन हिल गया। इंद्र जी डर गए और ये देवलोक पर जाकर आक्रमण कर दिए। सारे देवताओं को बंदी बना दिया। अब सारे देवता हाहाकार। कहा कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी दान तप नहीं करेगा, कोई भी किसी भी देवता का मंत्रोच्चारण नहीं करेगा। मैं ही भगवान हूँ। महिषासुर का आक्रामक इतना बढ़ने लगा, सभी देवता परेशान होकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि इसे तो इसका वध कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सब चलते हैं शिव के पास। शिव के पास गए। शिव जी ने अपनी एक तामस शक्ति का, काली शक्ति उत्पन्न हुई और विराजमान हुई। उस शक्ति पुंज में इतना प्रकाश था कि सभी देवी देवता एक एक अंश उसमें डालने लगे। विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, समुद्र देव ने, आकाश ने, अग्नि देव ने, वायु देव ने, वरुण देव ने, पृथ्वी माता ने, सबने एक एक अंश डाला। तो उससे वो दिव्य तेजमयी माता प्रकट हुई और वह माता देखते देखते विकराल रूप को धारण कर लेती है। इतना विकराल माँ का स्वरूप होता है और इतने तेज स्वर से वो हंसना प्रारंभ करती है कि उस हंसी के ध्वनि को सुन करके वो महिषासुर अपने सिंहासन से गिर उठता है। और जैसे ही वो अपने आसन से च्युत होता है तो उनको क्रोध आता है और कहती कि ऐसी हिम्मत किस देवता की हुई जिसने मुझे ललकारा? किसकी मृत्यु आन पड़ी है जो मुझ महिषासुर को याद किया? क्या उसे मालूम नहीं कि मैं अमर हूँ? अपने दैत्यों को भेजा, जाओ और जा करके देखो भला। इसकी इतनी तेज ध्वनि है जो समस्त ब्रह्मांड को कंपित कर दे। जैसे ही वह असुर गण उनके पास जाते, देखी इतनी दिव्य अलौकिक शक्ति, एक ऐसी दिव्य नारी जिनके मुख पे इतना सुंदर तेज, इतना सुंदरता कि उसको देख करके मानो सब मोहित हो गए। वे अपनी शक्ति चलाना ही भूल गए और वापस आए और वे महिषासुर को कहते हैं कि वहां तो हमने इतनी सुंदर शक्ति को देखा, इतनी सुंदर नारी, ऐसा लगा कि मान लो आप ही उनसे विवाह कर ले। मैंने कहा अच्छा, तो जाओ उनको हमारे प्रेम का संदेश दे आओ। वो जाते हैं और उनसे प्रेम का संदेश, तो वो माता एक तिरछी कटार से ही देखती है कि उनके सारे अस्त्र शस्त्र गल के नीचे गिर जाते हैं। जिस अस्त्र को लेकर के वो गए थे वो अस्त्र ही गल गए। इतना तेज
बड़े बड़े नाखूनों का प्रहार दिखाया, वो नाखून झड़ गए इतने तेज। उन्होंने कहा कि हे जगत जननी, आप कौन है? आपके जैसा ही शक्ति ना ये असुरराज महिषासुर के पास है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। माता को क्रोध आया, एक गंभीर गरम सांस ली और फूंक मारी। सीधा वे जाकर के महिषासुर के पैर में गिर पड़ते और मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही उनकी मूर्छना जागृत होती है, वो कहते हैं कि हे दैत्यराज, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उस शक्ति का सामना कर पाए। उनकी एक फूंक ही हमें आपके पैर पे लाके पटक दी। तो कहा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वह तो माया लगती है। जाओ, अपने दूसरे असुर को कहा कि तुम जाकर के अपनी मायावी शक्तियों को जरा उनको दिखा के लाओ और कहना कि हम कितने शक्तिशाली हैं, जरा देख ले। वो असुर भी उनके पास गया और उस असुर को भी माता ने अपने कोप से भगा दिया। अब बड़ा अपमान महसूस हुआ महिषासुर को। सबने समझाया कि महिषासुर सावधान हो जाइए, सब देवताओं ने त्रास किया है, आपने ही वरदान मांगा था कि मैं किसी से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं। तो देखिए ये कहीं वही स्त्री तो नहीं जो आपका काल बन के आई है। लेकिन वो अपने अभिमान से इतने चूर थे कि भला मुझे जैसे शक्तिशाली को कोई नारी मार सकती है? अरे वो नारी तो सौंदर्य है, हम उसे मना लेंगे और उनसे विवाह कर लेंगे। ऐसी बलवान नारी तो हम जैसे असुरों के पास ही होनी चाहिए। ऐसा कह करके वे वहाँ जाते हैं और अपना बल दिखाने का, पराक्रम दिखाने का साहस करते हैं। तो जैसे ही महिषासुर वहाँ जाते हैं और उनके पास जैसे ही खड़े होते हैं, उस आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा अपने विराट स्वरूप में आती है और सिंह वाहिनी होकर के अष्टभुजाधारी, अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल जोत खड्ग खप्पर धारण करके उनके पास विराट स्वरूप में प्रकट होती है। और इधर महिषासुर भी अपने विराट स्वरूप में प्रकट होता है। और जैसे ही माँ अपने खड्ग का वार करती है, वो तुरंत पशु रूप में आ जाता है और महिष का रूप धारण कर लेता है और भैंस के रूप में माँ के ऊपर आक्रमण करता है। उतने में ही तेज गर्जना होती है और हिमालय राज अपनी शक्ति के रूप से सिंह उनको प्रदान करते हैं। वो हिमालय से सिंह दौड़ करके आता है और माई को दहाड़ता है। माई अपनी एक कृपा दृष्टि देखती है और वो सिंह माँ के चरण पे बैठ जाता है। और जैसे ही वो महिष माँ को आक्रमण करता है, वो सिंह उस भैंस के मस्तक पे वार करता है और सिंह को दबोच देता है। फिर वो महिष अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और अपने लाल लाल नेत्रों से माँ को आवाहित करते हैं कि हे चंडी, हे चामुंडी, आज इस रणभूमि पे आपको पराजित होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही माँ अपने समस्त केशों को बिखराती है और उस केशों से माँ भद्रकाली का आक्रमण होता है और मानो जितने भूत प्रेत पिशाच निशाचर होते हैं, वे सब माँ जगदम्बिका को पंखा झलके कोई माता की सेवा करता है। और इधर महिषासुर अपने महिषी प्रभाव के कारण वह यह भूल जाता है कि ये उसकी मृत्यु काल ही उसके सामने खड़ी है। और वे महिषासुर कहता है कि हे मोहिनी माया, मैं तुझसे मोहित नहीं हो सकता, तुम मेरा बल देखी नहीं है, देख मेरे भुजदंडों को। वे माया रूप से छद्म रूप धारण करते हैं और एक विशाल राक्षस के रूप में प्रकट हो जाते हैं और माता के वक्षस्थल पर जैसे ही प्रहार करते हैं, वे सिंह उनके दोनों हाथ को मुरकेट करके अपने विशाल काल रूपी गाल में दबोच देता है। वो उस पीड़ा से कहरा रहा है और माँ जगदम्बिका उसे अपने विशाल त्रिशूल
से उसे वक्षस्थल पर वार करती है और वही महिषासुर का वध होता है। बोलिए श्री महिषासुर मर्दिनी माता की जय। इस प्रकार महिषासुर का वध होता है, विशाल तेज पुंज की प्राप्ति होती है और मां महिषासुर मर्दिनी सभी देवताओं को बंदी से छुड़वा देती है और देवताओं को उनके देवलोक में स्थापित करती है। सभी देवता प्रसन्न होते हैं और मां जगदम्बिका की आरती करते हैं, मां जगदम्बिका की स्तुति करते हैं। और इधर मां अंबिका अपने सौम्य स्वरूप में आती है। यहां हमें समझना है ये महिषासुर कौन है। सबसे पहले ये याद रखना होगा असुर किसे कहते हैं। असुर यानी असुर सामान्य सा अर्थ है असुर का जो सुर पे ना हो। एक साज में 7 सुर होते हैं ना, उसमें स की जगह प की जगह ध बजने लग जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये असुर हो गया है ना, अर्थात अपने पद से च्युत हो गया है। स को अपने स स्थान से ही बजना चाहिए, प को प के स्थान से ही बजना चाहिए। वैसे ही हम सभी भी ईश्वर के साज हैं। जहाँ ईश्वर के वो तो निर्जीव वाद्य है जिसमें से स से लेके नी पर्यंत 7 स्वर बजते हैं, है ना। लेकिन भगवान का यह साज है और इस साज में ये कंठ है और इस कंठ से 7 स्वर की उत्पत्ति होती है। वे 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। कौन सा राग है ये? काफी। क्योंकि ये संध्या का समय है ना, शाम को काफी ही गाया जाता है, इसलिए हम सप्त स्वर में इसी राग को बताएं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये साज है। कहां से निकला स्वर? कंठ से। इस 7 स्वर में 7 चक्र अंकित होते हैं। तो किसी एक स्वर को साध लिया हमने तो एक चक्र में स्पंदन स्फुटित हो जाएगा। वो स्वर कौन सा है? पहला षडज। क्या नाम है उसका? षडज। कैसे कहते हैं? दूसरा है ऋषभ। ये ऋषभ की उत्पत्ति कहां से होती है? स्वाधिष्ठान। इसमें आता है रे। हमने जो ये 7 स्वर बताए, इस 7 स्वर में जो राग काफी बताया, इस काफी में कितने स्वर हैं? 7। 7 स्वर में से 2 स्वर कोमल में प्रयोग हुए। कौन कौन सा? हाँ, कौन बताया? ग और नी, ये 2 कोमल हैं और बाकी 5 स्वर शुद्ध हैं। देखें, अभी चेक करें। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो किसी भी एक स्वर का भंग होगा
तो वह असुर हो जाता है। अर्थात अपने पद से जो पदच्युत हो जाए, मानव से मानवता का ह्रास हो जाए तो वो भी असुर हो जाएगा। इंसान से इंसानियतता का ह्रास हो जाए तो वह असुर हो जाएगा। जो अपने स्वाभाविक गुणों को भूल जाए, तो ये सुर जो है पटरी है ना, इसमें भी शक्तियां होती है, इसमें गंधर्व होते हैं, जो गंधर्व इसमें विराजमान होते हैं। इस साज में गंधर्व हैं, साज और ताल में गंधर्व होते हैं। इस गंधर्व के, इस ताल तबले के, मृदंग के अधिष्ठात्री देवता कौन है? इस मृदंग के अधिष्ठात्री देवता कौन है? गंधर्व में कोई देवता होंगे? मृदंग के अधिष्ठात्री देवता हैं शिव और अर्जुन। और वीणा और ये जो स्वर है, इस स्वर के अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती और राधा और नारद। तो गंधर्व राज भी कहलाते हैं नारद और शिव भी, तो इसके अधिष्ठात्री देवता हुए। और गंधर्व भी हैं। उन गंधर्वों का क्या क्या नाम है जो इसमें विराजमान है? क्या क्या नाम है इस गंधर्व का? षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इन्हीं के नाम से सारे गामा पा धा नी बना है। तो ये गंधर्व होते हैं इसमें। तो यदि आप षडज से पंचम बजा दो तो वो गंधर्व रुष्ट हो जाते हैं। तो षडज से षडज ही बजेगा, स से स ही निकलना चाहिए और प से प ही निकलना चाहिए। उसी प्रकार मानवता का ह्रास हम देखें कैसे हो रहा है। पद से पदच्युत, हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं कि हम अपने किसी पद से पदच्युत हो जाए फिर वापस उसे स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे आप क्या स्वीकार कर लोगे? कहे क्यों नहीं कर लेंगे? दया है, दया के नाते भाई कोई व्यक्ति गलती कर लिया तो स्वीकार किया जा सकता है ना। तो आप किसी भी चीज को अपने आप ऊपर पालन करें। यदि कोई करके दिखा दे तो हम फिर समझ जाओ शास्त्र भी करने लगेगा। ठीक है, शास्त्र उदाहरण देता है कि पहले आप करने लग जाओ तो फिर शास्त्र करने लग जाएगा। कहे कैसे? कहा जब तक के हमारा लार थूक वो मुख पे है तब तक के वो मुख का अंग है, पवित्र है ना। हम उससे प्रसाद वगैरह सब ग्रहण करेंगे, लेकिन ये मुख से वो लार त्याग दे मुख कर को और बाहर आ जाए जमीन पर, फिर आप उसे लेकर के मुख पे डाल लोगे, पद से च्युत हो गया वो। ऐसे ही दांत, श्लोक है ये ना, नखदंत, दांत मुंह से निकल जाए जो टूट गया है, क्या आप उसे चिपका लेंगे? आजकल तो चिपका लेते हैं लोग, नकली दांत आता है। लेकिन